मैरिज, इस शब्द सुनने में बहुत छोटा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप और ब्रॉड है। क्योंकि जब हम मैरिज की बात करते हैं तो नए रिलेशंस जन्म लेते हैं, नए रीति रिवाज जन्म लेते हैं, नए विचार जन्म लेते हैं। और इनसे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि दो अपोजिट विचारधारा के शख्स, अपोजिट लाइफस्टाइल के शख्स एक पथ पे चलने को अग्रसर होते हैं। ज़िंदगी में अक्सर ये होता है कि हम अनप्लैन्ड मैरिटल लाइफ जीते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि मैरिटल लाइफ को भी फाइनेंशियल लाइफ की तरह शुरुआत के दिनों में प्लान करना चाहिए। मैंने एक लंबे अरसे की स्टडी से ये एक्सपीरियंस किया कि जब दो शख्स शादी के बंधन में बंधते हैं तो उनको मूल रूप से कुछ बातें बहुत ही जल्दी के दिनों में तय कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की तरह दो इंसान हस्बैंड वाइफ को अपने ब्रेन को सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है। सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि अपने जो आप विचार हैं, हस्बैंड का अलग था बिफोर मैरिज, वाइफ का अलग था, उन विचारों की एक इंडिपेंडेंट सोच थी। जब जॉइंट लाइफ हम जीने लगते हैं तो वो इंडिपेंडेंट विचार हमें इग्नोर करने चाहिए। अगर हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे तो वो हमारी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। सिंक्रोनाइज हमें करना है अपने ब्रेन को, अपनी लाइफ को एक जॉइंट पथ पे, एक जॉइंट प्लानिंग पे, कि दोनों की जॉइंट प्लानिंग का इंटरेस्टेड पहलू कौन सा है, इन बातों को तय करना है। और जो बातें इंटरेस्टेड पहलू नहीं है, जो इंक्लाइंड पहलू नहीं है, उनको इग्नोर करना है। और कुछ नए हैबिट्स को जॉइंटली लेके आना लाइफ में। इससे एक हेल्दी मैरिटल लाइफ की नींव जन्म लेगी। जब हम एक दफ़ा सिंक्रोनाइज हो जाएं, हमारे लाइफ, मैरिटल लाइफ हस्बैंड वाइफ की सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। इस रिलेशन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और ये रिलेशन मैरिटल लाइफ या मैरिज लाइफ से कन्वर्ट होके एक फ्रेंडली लाइफ में आ जाएगा। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, एक दूसरे की क्वालिटी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ईगो को अपनी मैरिटल लाइफ में बिल्कुल भी जगह ना दें, क्योंकि ये पॉइजन है। ये इतना खतरनाक पॉइजन है कि इससे हस्बैंड वाइफ दो जिंदगियों की या कभी कभी आने वाली जनरेशन और जो हमारे परिवार है उनकी जिंदगियां भी खराब हो जाती हैं। तो ईगो इस हद तक खतरनाक पॉइजन है। हस्बैंड वाइफ आपस में हर टॉपिक को शेयर करें, सेक्रीफाई करें। जो पहले ज़िंदगी पास्ट की थी उसको इग्नोर करें, भूल जाएं, क्योंकि उस ज़िंदगी का एक अपना वजूद था और मैरिज के बाद जो ज़िंदगी है उसका अपना वजूद है। ये जॉइंट लाइफ का वजूद है, वो इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट लाइफ का वजूद था। उस लाइफ की मैरिटल लाइफ में कोई जगह नहीं है। अपनी नई नई इनोवेटिव क्वालिटी को जन्म दें, मैरिटल लाइफ के बाद शेयर करें, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को अपने परिवार में, रिलेशन में, दोस्तों में शेयर करें और रिकॉग्निशन दें, ना कि डिस्कार्ड करें कि मेरी वाइफ को ये नहीं आता या मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता है। याद रखें कि आपकी वाइफ की क्वालिटी या आपके हस्बैंड की क्वालिटी जॉइंटली आप दोनों की ही क्वालिटी है। और अगर आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड को डिसरिस्पेक्ट देते हैं, सोसाइटी या परिवार में डिसरिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, तो आपकी भी पोजीशन डाउन होती है, आपकी जो रिलेशन की बुनियाद कमज़ोर होती है।
ये सब बातें एक मैरिटल लाइफ में मूल रूप से जब हमारी मैरिज होती है इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि लाइफ लॉन्ग या कह लें कि लास्ट सांस तक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक अच्छी ज़िंदगी की भूमिका बनाएं और हमारे जैसे जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, पीछे आने वाली जनरेशन है, उसके लिए एग्जाम्पल सेट करें। ये रिलेशन इस धरती का सबसे स्वीट, फ्रेजाइल, सोफिस्टिकेटेड, केयरिंग रिलेशन है। अपनी जॉइंट बातों को, प्रॉब्लमों को किसी बाहर वाले के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लमें या जॉइंट बातें बाहर शेयर करते हैं तो आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन को डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि बाहर की जो आउटर फोर्सेस हैं वो हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने लगती हैं। अपनी लाइफ में बाहर की फोर्सेस को किसी भी हालत में एंटर ना करने दें। ईगो, क्रिटिसिज्म, ये मैरिटल लाइफ में मीनिंगलेस है, इनको जगह ना दें, खुशियों को जगह दें, अपनी बातों को एंजॉय करें, अपने एक्सपीरियंस को आपस में एंजॉय करें। दोस्तों, शादी रिलेशन के लिए ना तो पढ़े लिखे होना ज़्यादा मैटर करता है, ना सुंदर होना मैटर करता है, ना इंटेलिजेंट होना मैटर करता है, ना ही पैसे वाला होना मैटर करता है। मैटर ये करता है कि आप एक दूसरे के प्रति कितना डेडिकेटेड है। एक दफ़ा मैरिज हो गई, आप जो भी हैं, जिस भी कैरेक्टर के हैं, एक दफ़ा मैरिज हो गई, आप उसको निभाने के लिए लाइफ लॉन्ग डेडिकेटेड हो जाइए। ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, छोटी है, खूबसूरत है। इसको अपने इस रिलेशन को मीठा बना के, स्वीट बना के, हंसमुख बना के, एग्जाम्पल सेट करके और सुंदर बनाइए।